नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय का सप्तदशा पाठा सत्कर्म एवं धर्म। इसके प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पहला है कर्माणाम लेखनम पार्श्वे अस्ति। इसका आंसर है 7 नंबर का चित्रगुप्तस्य। कर्मों का लेखा किसके पास है? चित्रगुप्त के पास। दूसरा प्रश्न है लोके सत्कर्मणः एव प्रसिद्धः। इसका आंसर है तृतीया विभक्ति है। इसमें रेखांकित पदे विभक्ति बतानी थी यहाँ हमें, तो लोके सत्कर्मणः, यह सत्कर्मणः जो पद है इसमें हमें विभक्ति बताएं, इसमें तृतीया विभक्ति है। आगे है एक पदेन उत्तरम लिखा था, हमें एक पद में उत्तर लिखना है। सत्कर्म एव किम, सत्कर्म क्या है? तो इसका आंसर है धर्म। सत्कर्म एव धर्मः, धर्म सत्कर्म ही धर्म है। चौथा प्रश्न है कहा रुग्णम दृष्टवान, किसने रोगी को देखा? तो इसका आंसर है विक्रमादित्य रुग्णम दृष्टवान, यानी विक्रमादित्य ने रोगी को देखा। आगे है 5वां प्रश्न तपसा किम साध्यते। इसका आंसर है परलोके। साथियों बीच में जो आप यहाँ रेड पट्टी देख रहे हैं इस पर राजकुमार पटेल सर लिखा है, ये हमने डाली है ताकि हमारे पेज को स्क्रीनशॉट ना लेके चोरी करे, क्योंकि कुछ यूट्यूबर हैं जो हमारे इसको मटेरियल को जो हम लिख रहे हैं उसके पेज के स्क्रीनशॉट लेके अपने वीडियो में लगा रहे हैं। तो आप यहाँ देखें, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे आप लोग। आगे हम 6वां प्रश्न पढ़ते हैं। महात्मा केन बलेन यमलोकस्य दृश्यम दर्शितवान। इसका आंसर है योग बलेन। योग बल से महात्मा ने यमलोक की दर्शन कराए। आगे है निर्देश एक वाक्यन उत्तरम लिखा था, हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। विक्रमः किम ज्ञातवान, यानी राजा विक्रमादित्य को क्या ज्ञात हुआ? तो इसका आंसर है सदाचार एव तपस्या सत्कर्म एव धर्म। सदाचार ही तपस्या है और सत्कर्म ही धर्म है, यह राजा विक्रमादित्य को ज्ञात हुआ। 8वां प्रश्न है राज्ञः धर्मः किम अस्ति। इसका आंसर है राज्ञः धर्मः प्रजापालनम अस्ति, यानी राजा का धर्म प्रजा का पालन है। आगे 9वां प्रश्न है यदि कर्मणि उत्तमानि सन्ति तर्हि कस्य द्वारम उद्घाटयति। यदि कर्म अच्छे हैं, उत्तम हैं, तो उसके किसके द्वार खुले हैं उसके लिए? तो इसका आंसर है यदि कर्माणि उत्तमानि सन्ति तर्हि स्वर्गस्य द्वारम उद्घाटयति। यदि कर्म अच्छे हैं तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। आगे 10वां प्रश्न है उज्जैनीम आगत्य विक्रमादित्य कीदृशः शासनम कृतवान। इसका आंसर है साथियों उज्जैनीम आगत्य विक्रमादित्यः धर्मानुकूलम नीतिपूर्वकम प्रजापालन पुरस्सरम शासनम कृतवान। यानी उज्जैन आकर विक्रमादित्य ने धर्म अनुकूल शासन, नीतिपूर्वक और प्रजापालन शासन किया। आगे दीर्घ उत्तरम लिखत निर्देश दिए हैं। आगे हम 11वां प्रश्न करेंगे पाठे प्रयुक्तानाम कृतवतु प्रत्यय युक्त शब्दानाम सारणी निर्माणम कुरुत। पाठ में आई हुई हमें कृतवतु प्रत्यय की से युक्त शब्द की हमें उदाहरण सारणी में लिखना है। यहाँ जैसे यहाँ लिखा दृष्टवान आरब्धवान, वैसे हम लिखेंगे उत्तर में उपदिष्टवान, पृष्ठवान, दर्शितवान, आदिष्टवान, ज्ञातवान, आगतवान, कृतवान। यह जो शब्द हैं वो पाठ में आए हैं, आप यहाँ देखें, लिख सकते हैं इसको। 12वां प्रश्न है पाठानुसारेण यमलोकस्य दृश्यस्य वर्णनम कुरुत। पाठ के अनुसार यमलोक के दृश्य का वर्णन यहाँ करना है। तो हमने यहाँ लिखा है, आप देखें, थोड़ा आप देखें। दृश्ये यमराजः दूतान प्रक्षति एतस्य कर्म कीदृशम। एकः दूतः अवदत् कर्माणां लेखनं तु चित्रगुप्तस्य पार्श्वे अस्ति। क्षणं विचार्य यमराजः दूतान् आदिष्टवान् यत् यदि एतस्य कर्माणि उत्तमानि सन्ति तर्हि स्वर्गस्य द्वारम् उद्घाटयति, यदि कर्माणि अधमानि तदा बलात् नरके पातयतु। दृश्य में यमराज कहते हैं, दूत से पूछते हैं कि इसके कर्म कैसे हैं? तो दूत बोलता है कि कर्मों का लेखा तो चित्रगुप्त के पास होता है। क्षण भर पल भर विचार करके यमराज बोलते हैं, आदेश देते हैं कि यदि इसके कर्म उत्तम हैं तो इसको स्वर्ग के द्वार खुले हैं, और यदि इसके कर्म अधम यानी गलत कार्य हैं, कर्म खराब हैं, तो इसको नरक में डालें। इस तरह से साथियों हमने इस पाठ के सप्तदशा पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पिछले पार्टों के वीडियो आपको राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो वहाँ आप जाएं और देखें, अपने साथियों से कहें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।